बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो जर्नल करने से पहले हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को रिवाइज़ करेंगे। तो आपको पता है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ हों तो उनको डेबिट साइड पे लिखा जाता है, और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम अगर ये इंक्रीज़ हों तो इनको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, बाकी ये जो जर्नल है ये टोटली इन रूल्स बेस पे ही चलता है, डेबिट और क्रेडिट रूल्स बेस पे। ट्रांजैक्शन हमें दी होती हैं, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट, एक डेबिट साइड का अकाउंट, एक क्रेडिट साइड का अकाउंट दिया होता है, 2 से ज़्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं। ये हमने अकाउंट फाइंड करने होते हैं, रूल्स के मुताबिक इनको इनकी मुतल्लिका साइड पर लिखना होता है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 7 इसको रीड करते हैं। तो देखें, कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मार्च 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस का मतलब है आगाज़ करना, शुरू करना। तो बिज़नेस शुरू किया गया है कैश के साथ। कैश इसकी नेचर एसेट है और ये ऑनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई है बिज़नेस में 50,000 की, तो ये कैपिटल है दूसरा अकाउंट इसका। तो कैश एसेट है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है। एसेट इंक्रीज़ हो तो इसका रूल ये है कि इसको डेबिट साइड पे लिखा जाता है। कैपिटल बिज़नेस की लायबिलिटी है, इसका रूल ये है, ये इंक्रीज़ हो तो इसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो दोनों अकाउंट हमने मुतल्लिका साइड पे लिख दिए हैं। इसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे, बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, डेट हम मेंशन कर देंगे, जो भी डेट इसने क्वेश्चन में बताई होगी। ईयर अगर बताया हुआ ठीक है, अगर सिर्फ मंथ बताया हुआ तो आप मंथ ही लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन जो कि 5 मार्च को हुई है, जिसमें कह रहा है गुड्स परचेज फ्राम मुनीब। मुनीब से गुड्स परचेज़ की गई हैं। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कैश परचेजेस हैं, ऑन क्रेडिट परचेजेस हैं, सिर्फ नाम दिया हुआ है। तो जब किसी ट्रांजैक्शन में नाम दिया हो और कैश का वर्ड ना हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझी जाती है कि गुड्स परचेज़ की हैं लेकिन अभी कैश पेमेंट नहीं की, फ्यूचर में की जाएगी। परचेजेज जो है ये एक्सपेंस कंसीडर होता है, बिज़नेस का इंक्रीज़ हो रही हैं, एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। मुनीब को भी कैश पेमेंट करनी है, बिज़नेस की लायबिलिटी है, बिज़नेस ये पेमेंट करेगा, लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही होगी तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। 9 मार्च को ट्रांजैक्शन हुई जिसमें कहा विदड्रू गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। बिजनेस में से गुड्स जो हैं वो विदड्रॉ की गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि 2 तरह की ड्राइंग्स बिजनेस में से मालिक कर सकता है, ओनर कर सकता है, एक कैश की और दूसरा अदर देन कैश। ठीक है, वो गुड्स हो सकती हैं, वो कोई और एसेट भी हो सकता है। तो मालिक कारोबार में से कोई भी चीज़ लेके जा सकता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ठीक है, वो कैश भी हो सकता है और वो कैश के अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे मालिक ने बिज़नेस से गुड्स अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में से ली हैं। तो जब भी विदड्रू का वर्ड आएगा तो ऑनर की तरफ से ली गई कोई भी चीज़ ड्राइंग को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ड्राइंग बिजनेस में ऑनर की तरफ से ली गई किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ भी से वो कह सकता है। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस कंसीडर होगा स्पेसिफिकली ऑनर के नाम से। ड्राइंग है, एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा, डेबिट साइड पे लिखेंगे। ऑनर जो चीज़ लेके जाएगा वो हमेशा कम होगी, उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो ऑनर्स ने गुड्स ली हैं तो हम परचेज अकाउंट को कम कर देंगे। वो इसलिए कि हमने जब गुड्स परचेज़ की थी ना 5 मार्च को, हमने कहा गुड्स परचेज फ्राम मुनीब, तो हमने गुड्स का नाम नहीं लिखा। तो जब भी गुड्स परचेज़ की जाती हैं ये रीसेल पर्पज़ के लिए होती हैं, दोबारा बेचने के लिए होती हैं, ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं होती या बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए नहीं होती। तो हम इनको परचेज अकाउंट में लिखते हैं, ये हमारा एसेट कंसीडर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। परचेजेस बिजनेस का एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। तो ऑनर जब ये पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाएगा ना तो ये हमारा एक्सपेंस जो है, ये हमारी गुड्स जो हैं ये कम हो जाएंगे, इसको हम फिर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखें मालिक ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले गया। अब ये गुड्स हमने 40,000 की ख़रीदी थी, 1500 की मालिक ले गया, तो बाकी कितनी रह गई? 38,500। तो हम 38,500 जो है ना अपने पास रिमेनिंग गुड्स शो करेंगे और बाकी जो गुड्स हैं वो शो कर देंगे कि हमने मालिक को दी हैं, कारोबार ने मालिक को दी हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए। अब जो रिमेनिंग कैश गुड्स की अमाउंट थी 38,500, वही हम शो करेंगे, उतनी ही गुड्स सेल्स करके उनको ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग एक्सपेंस है, जो चीज़ मालिक लेके गया है, गुड्स लेके गया, तो परचेजेस अकाउंट में हम लिखेंगे। इसके बाद
14 को ट्रांजैक्शन हुई परचेज मशीनरी, सिर्फ इतनी ही ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। तो याद रहे ऐसी ट्रांजैक्शंस को साइलेंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। साइलेंट ट्रांजैक्शन का मतलब है जिसमें ये नहीं बताया गया कि गुड्स परचेज या सेल कैश बेसिस पे की हैं या क्रेडिट बेसिस पे की हैं। ठीक है, ये परचेज के साथ भी ये ट्रांजैक्शन आ सकती है और सेल के साथ भी आ सकती है। ऐसी ट्रांजैक्शंस को साइलेंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है और ये कैश ट्रांजैक्शन समझी जाती हैं। जब कुछ ना बताया हो तो कैश ट्रांजैक्शन समझा जाता है इसको। तो मशीनरी परचेज की है, मशीनरी बिजनेस का एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, इसमें इजाफा होगा तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और हमने कैश बेसिस पे इसको समझना है क्योंकि साइलेंट ट्रांजैक्शन है, ये कैश कंसीडर की जाती है तो उसकी अमाउंट को हम कैश के अमाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, साइलेंट ट्रांजैक्शन परचेज की है मशीनरी एसेट है, इंक्रीज होगा डेबिट, कैश बेसिस पे खरीदी है, कैश कम होगा क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे परचेज मशीनरी फॉर कैश। लास्ट ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो याद रहे डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में कमी को कहते हैं। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट की होती है और एसेट की वैल्यू में कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये बिजनेस का लॉस होता है, लॉस या एक्सपेंस सेम ट्रीट किया जाता है। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेप्रिसिएशन बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। और जिस एसेट का ये एक्सपेंस हो रहा है, जिस एसेट की ये डेप्रिसिएशन हो रही है, जिस एसेट की वैल्यू में कमी हो रही है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो मशीनरी की वैल्यू कम हुई तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि जब आपने मशीनरी खरीदी थी 50,000 की थी, आपने उसे यूज़ किया तो उसकी वैल्यू कम हो गई है 1,000। तो ऐसा ही होता है कि जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसकी प्राइस कुछ और होती है, कुछ देर बाद जब हम मार्केट में उसे सेल करने जाते हैं तो उसकी प्राइस डाउन हो चुकी होती है। वो जितनी प्राइस उसकी डाउन होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन क्या है और साइलेंट ट्रांजैक्शन क्या होती है? आप सब लाजमी कमेंट करके बताइएगा डेप्रिसिएशन क्या है और साइलेंट ट्रांजैक्शन क्या होती है। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।